नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फाल्गुन मास में जब सोमवार तिथि आए तो उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि फाल्गुन के महीने में ही तो शिवरात्रि मनाई जाती है और शिव जी का विवाह उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। वैसे तो हर सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव का वार होता है सोमवार। और सोमवार को अगर भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करें तो जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और हर मनोकामना आसानी से पूरी होती है। वैसे भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बरसाते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर स्नान वगैरह करके आप उनकी आराधना करें तो जीवन के हर कष्ट ही मिट जाते हैं। भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, नंदी जी महाराज, भगवान गणेश जी की भी आराधना करनी चाहिए। शिव जी को जब आप पूजा करेंगे तो खास तौर पर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर अर्पित करें। आपके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ एक लोटा जल ही काफी है, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष चीजें भी अर्पित की जाती है। अब आपके पास गंगा जल हो तो शिवलिंग पर एक थोड़ा सा ही सही पर गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद उनको चंदन लगाइए। अगर आप घिसकर लगाते हैं चंदन तो सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो बेल की लकड़ी भी चंदन की तरह यूज किए जाते हैं घिसने के लिए, आप उसको भी लगा सकते हैं। फिर अक्षत, जिसको हम बिना टूटा हुआ चावल कहते हैं, शिव जी को अर्पित करें। बिल्व पत्र, हमेशा ही ख्याल रखें एक ही बिल्व पत्र हो पर वो कटा फटा हुआ ना हो, उसके डंठल में गांठ ना हो, तमाम चीज़ों का ध्यान रखकर फिर अर्पित करें। और बिल्व पत्र कभी भी यूं ही आप लिए और अर्पित कर दिए धोकर ऐसा मत करें, बल्कि बिल्व पत्र पर हमेशा चंदन से राम लिखकर ही अर्पित करें उल्टा करके, तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको अगर पुष्प मिल जाए धतूरा का, आंकड़े का, तो सर्वोत्तम होगा। इनको चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाल्गुन मास के सोमवार की, तो इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आइए जानते हैं इस महाशिवरात्रि के महीने में जब सोमवार तिथि को आप शिव जी की पूजा करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। जब आप भगवान शिव पर धतूरा, भांग, बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के हर कष्ट, दुर्घटना योग को भी दूर करते हैं और शिव जी आपकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। सोमवार के दिन फाल्गुन मास में अगर आप शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो अखंड शिव भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, शिव पुराण के अनुसार आप अपने घर में या शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सरल विधि से खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान शिव जी की पूजा सिंपल तरीके से आप अपने अनुसार ही करें। लेकिन जब भी शिव जी की आरती करें तो आरती में 1, 5, 7, 11 या 21 बातियां रखकर आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। अब चूंकि भगवान शिव की जब आप पूजा करेंगे तो माँ पार्वती की भी पूजा करें। कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। वैसे जब आप माँ पार्वती की पूजा करें तो माँ पार्वती को सिंदूर तो अर्पित करेंगे, पर शिव जी को मत कीजिएगा, क्योंकि सिंदूर स्त्री तत्व का प्रतीक है और शिव जी को नहीं अर्पित किए जाते। मान्यता है कि नंदी की पूजा जरूर करनी चाहिए और नंदी के कान में अपनी मन्नत कह देने से वह भोलेनाथ तक आपकी अर्जी पहुंचा देते हैं। और अगर सोमवार के दिन ये खास प्रयोग किए जाएं तो फिर आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। वैसे तो सोमवार के दिन आपके दरवाजे पर कोई बैल आ जाए तो कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आज जो हम आपसे बातें करने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो फाल्गुन मास में जो चूंकि सोमवार का दिन है, अब इस दिन शुभ मुहूर्त में आप विशेष प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस फाल्गुन महीने के सोमवार ही नहीं बल्कि हर सोमवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत या मीठा दूध अर्पित कर दें। मीठा दूध कैसे? उसमें थोड़ा सा मिश्री या गुड़ डाल दें दूध में और फिर अर्पित करें। पंचामृत बनाएंगे तो दूध, दही, घी
शहद और शक्कर डालकर। इससे शिव जी की विशेष कृपा आपको मिलती है और जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। अब चूंकि इस दिन द्वितीया तिथि है और द्वितीया तिथि के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मदेव हैं और तृतीया तिथि के स्वामी पार्वती शिव जी हैं। अब देखिए इस दिन चूंकि इस बार के जो सोमवार हैं 10:30 पौने 11 करीब 10:39 तक द्वितीया तिथि है तो दोपरांत तृतीया तिथि हो जाएगी। और इस दिन हस्त नक्षत्र का अद्भुत संयोग है क्योंकि हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं। इसके बाद चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल जी भी हैं। अब ये बहुत ही सौभाग्य नामक यहाँ पर योग भी बन रहा है, इसलिए ये दिन बहुत खास हो जाता है। तो इस दिन चूंकि इस दिन जो आज के दिन सोमवार है, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा भी नहीं करना चाहिए और यात्रा करना अगर आवश्यक हो तो घर से दर्पण देखकर या दूध पीकर जाएं तो अच्छा है। वैसे दूध पीकर तो ना ही जाएं, दर्पण देखकर जाइए। देखिए भगवान शिव जी चूंकि इस महीने में रंग का भी त्यौहार होली है तो शिवलिंग पर अबीर जरूर अर्पित कीजिएगा। लाल नहीं करके आप गुलाबी और पीले रंग का अबीर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में रंग भर जाता है, बेरंग जिंदगी में रंग घुलेगा। और अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो 2 लौंग अर्पित कर दे शिवलिंग पर। ऐसा करने से आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं और नंदी के कान में तो मन्नत कहना ही है। लेकिन अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए, जीवन में आपको लगे कि बहुत परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी, धन की परेशानी, मानसिक टेंशन, आप हर तरफ से हार रहे हैं, तब एक काम करें। जैसे रविवार की रात में आप सोने के पहले पूरे फाल्गुन महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, 1 लोटा पानी में थोड़ा सा कुछ घास डालकर ढककर अपने सिरहाने रख लें। अगले दिन यानी सोमवार के दिन आप स्नान वगैरह करके इस जल को जो आपने लोटे में रखा है ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कुसा घास के साथ ही यही जल आपको अर्पित करना है और शिव जी से प्रार्थना करें, अपनी समस्या कहें तो आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, ये प्रयोग जरूर करें। बड़े से बड़े कष्ट से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते मत अर्पित कीजिएगा, अच्छा नहीं होता, जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। और जो कुमकुम है, सिंदूर है, उसको भी मत कीजिएगा। केतकी के पुष्प तो भूल कर भी ना करें, जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। इसके साथ ही शिव जी की पूजा में कभी भी शंख ना बजाएं, ना ही शंख से शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, शंख से आप श्री हरि को कर सकते हैं। और सबसे खास बात देखिए, क्योंकि द्वितीया तिथि है, सोमवार है, तो इस तिथि को बैगन और नींबू भूलकर भी मत खाइएगा, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।